ये 25 किलोमीटर से अधिक व्यास वाला एक एलियन अंतरिक्ष यान है जो पृथ्वी पर आते ही पूरे आसमान में आग की लपटें भड़क उठी। ये धीरे धीरे शहर के केंद्र की ओर बढ़ा। इसके विशालकाय शरीर ने सूरज को ढंक लिया, जिससे लोगों में भारी दहशत फैल गई। राष्ट्रपति ने तुरंत टीवी पर भाषण देकर लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इतने वास्तविक एलियन यान को देखकर कोई भी शांत नहीं रह सका। लोग अफरा तफरी में उस शहर से भाग रहे थे जहां एलियन जहाज मौजूद था। डेविड एक संचार विशेषज्ञ है जिसने अनजाने में एलियंस के संदेश को डिकोड कर लिया। वह तुरंत व्हाइट हाउस पहुंचा और राष्ट्रपति को वह जानकारी दिखाई। वह ये थी कि अब 30 मिनट से भी कम समय बचा है और एलियंस पृथ्वी पर पूर्ण आक्रमण करने वाले हैं। इसी बीच सेना ने एलियन जहाज का मकसद जानने के लिए रोशनी वाले उपकरणों के साथ कुछ हेलीकॉप्टर भेजे ताकि उनसे संपर्क किया जा सके। तभी एलियन जहाज धीरे से खुला और लेजर हमलों से उन हेलीकॉप्टरों को वहीं नष्ट कर दिया। यह साफ था कि एलियन युद्ध चाहते हैं। राष्ट्रपति को तुरंत व्हाइट हाउस से निकलना पड़ा। अब एलियंस के हमले में केवल 9 मिनट बचे हैं, लेकिन कुछ एलियन प्रेमी इसके लिए पागल हो रहे हैं। वे इमारत की छत पर जमा होकर जश्न मना रहे हैं, हर एलियंस का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार मौत कर रही है। एलियन जहाज का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और बर्फीली नीली रोशनी शहर के हर व्यक्ति पर पड़ती है। जहाज ऊर्जा इकट्ठा करने लगता है और अब यह नीली रोशनी और भी तेज हो गई है। इसके बाद ऊर्जा की एक लहर निकली और सीधे 30 मंजिला इमारत से टकरा गई, जिससे वह इमारत तुरंत फट गई और पल भर में राख हो गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे और जो लोग भाग नहीं पाए उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। विस्फोट पूरे शहर में फैल गया और जो कुछ भी रास्ते में आया वह धूल में मिल गया। कुछ ही मिनटों में शहर का केंद्र पूरी तरह से तबाह हो गया। गनीमत रही कि राष्ट्रपति का एयरफोर्स वन समय रहते सुरक्षित निकल गया। पूरा शहर अब मलबे के ढेर में बदल चुका था। सेना ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू की और लड़ाकू विमानों के बेड़े को मुख्य हमले के लिए तैनात किया। सैनिक अपने लड़ाकू विमान लेकर निकल पड़े, लेकिन जब उन्होंने एलियन जहाज को देखा तो सब दंग रह गए। ये उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल था, लेकिन हालात ऐसे थे कि डरने का समय नहीं था। कमांडर के आदेश मिलते ही लड़ाकू विमानों ने लक्ष्य को लॉक किया और एक साथ हमला कर दिया। अनगिनत मिसाइलें एलियन जहाज की ओर दागी गईं, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। गोले कांच पर बारिश की तरह गिरे, पर कोई नुकसान नहीं हुआ। एलियन जहाज पर एक सुरक्षा कवच था। पहला हमला नाकाम रहा। लड़ाकू विमानों ने तुरंत अपना रुख बदला और दूसरा हमला शुरू किया। कुछ और मिसाइलें दागी गईं, लेकिन नतीजा वही रहा। एलियन जहाज का सुरक्षा कवच अभी भी बरकरार था। एलियन जहाज के करीब आते देख पायलट ने तुरंत विमान को ऊपर खींचा, लेकिन एक विमान बहुत करीब होने के कारण ऊपर नहीं उठ पाया और सुरक्षा कवच से टकरा गया। तभी एलियन जहाज ने अपने लड़ाकू विमानों को छोड़ दिया, जो टिड्डियों की तरह बड़ी संख्या में थे। यह इंसानों की एलियन विमानों के साथ पहली हवाई जंग थी। हैरानी की बात यह है कि एलियन विमानों के पास भी सुरक्षा कवच था, जिससे उन्हें मार गिराना नामुमकिन था। जल्द ही इंसानी लड़ाकू विमान पिछड़ने लगे। जैसे जैसे लड़ाकू विमान एक एक करके गिर रहे थे, पूरा बेड़ा लगभग तबाह हो चुका था। ब्लैक ने अपना विमान पीछे हटा लिया, लेकिन एक एलियन विमान उसका पीछा कर रहा था। बाकी एलियन विमानों ने एयर डिफेंस हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया और बेस को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ब्लैक घाटी में नीचे उड़ान भर रहा था, लेकिन एलियन विमान उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और वह बच नहीं पा रहा था। परेशानी में और परेशानी, विमान का ईंधन खत्म हो गया। सामने पहाड़ी थी और ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। तभी उसने एक तरकीब सोची। उसने पैराशूट खोल दिया, जिससे दुश्मन का विमान उसमें फंस गया। फिर उसने इजेक्ट कर दिया। उसका विमान पहाड़ी से टकराकर फट गया। दुश्मन का विमान संभल नहीं पाया और पहाड़ी से टकराकर जमीन पर गिर गया। छोटा ब्लैक एलियन जहाज के सामने अपनी ताकत दिखा रहा था, क्योंकि अब उसके पास यह मौका था। फिर वह जहाज पर चारेज गया, केबिन खोला और एलियन को देखकर बिल्कुल नहीं डरा। उसने एक घुमसा मारा और एलियन बेहोश हो गया। इसके बाद छोटा ब्लैक एलियन को घसीटते हुए पास के मिलिट्री बेस ले जाने लगा। चलते चलते उसे शहर से भागता हुआ एक काफिला मिला। इस तरह उसे लिफ्ट मिल गई। दूसरी ओर एयर फोर्स वन राष्ट्रपति को लेकर एरिया 51 के गुप्त बेस पर उतरा, जहां एलियंस पर शोध किया जाता है। 40 साल पहले ही उन्हें एक पूरा एलियन लड़ाकू विमान मिल गया था। डॉक्टर दशकों से इस विमान पर शोध कर रहे हैं। इंजन चालू न होने के अलावा बाकी सभी फंक्शन ठीक काम कर रहे हैं। अजीब बात है कि जब से ये बड़े जहाज आए हैं, इसका इंजन भी चालू हो गया है। तभी इत्तेफाक से छोटा और उसका काफिला भी 51 नंबर की गुप्त बेस पर पहुंच गए। शाओहेई ने बिना घबराए गार्ड को एलियन दिखाया। गार्ड डर गया और तुरंत उसे अंदर जाने का इशारा किया। इस तरह शाओहेई एलियन को एरिया 51 बेस ले आया। वैज्ञानिकों ने तुरंत एलियन का विच्छेदन शुरू कर दिया। उन्होंने पहले एलियन के बाहरी कंकाल को काटा, फिर धीरे धीरे ब्लेड अंदर डाला। अचानक बाहरी कंकाल खुल गया और अंदर का हिस्सा सीप जैसा दिखाई देने लगा। डॉक्टर धीरे धीरे ऊतक हटाते हैं। तभी एलियन का असली चेहरा सामने आता है, लेकिन वह मरा नहीं है। उसका बायां हाथ अभी भी हिल रहा है। अचानक एलियन अपनी आंखें खोलता है और डॉक्टर को परेशान करने के लिए ध्वनि तरंगें छोड़ता है। डॉक्टर को बहुत तेज सिर दर्द होता है। तभी एलियन हिलने लगता है। वो अपनी बेड़ियों से आजाद होकर खड़ा हो जाता है। वैज्ञानिक बहुत डर जाते हैं।
वह हताशा में आपातकालीन स्विच दबाता है बाहर निकलने की कोशिश में, लेकिन एलियंस ने उसे मौका नहीं दिया और कमरे के सभी वैज्ञानिकों को मार डाला। प्रयोगशाला में जो कुछ हुआ उसे देखकर राष्ट्रपति भी बुरी तरह डर गए। राष्ट्रपति अभी भी एलियंस के साथ शांति से रहने का सपना देख रहे थे, लेकिन एलियंस की नजर में सिर्फ हत्या और संसाधन थे। इसके बाद एलियंस ने राष्ट्रपति के दिमाग पर हमला करने के लिए ध्वनि तरंगें छोड़ी। वहाँ मौजूद लोगों ने तुरंत गोलियां चला दी और एलियन को मौके पर ही मार गिराया। लेकिन इस हमले ने राष्ट्रपति को एलियंस की योजना के बारे में बता दिया। ये एलियंस टिड्डियों की तरह है जो ब्रह्मांड के ग्रहों के संसाधन लूटते हैं और खत्म करके आगे बढ़ते जाते हैं। अब उनका लक्ष्य पृथ्वी है। इस संकट को देखते हुए राष्ट्रपति ने परमाणु बम से उन्हें खत्म करने का फैसला किया। B-2 स्टील्थ बॉम्बर तैनात कर दिए गए। आदेश मिलते ही एक परमाणु बम दागा गया जिसने एलियन जहाज को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। कंट्रोल रूम में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन हकीकत ने उन्हें करारा झटका दिया। एलियन का जहाज पूरी तरह सुरक्षित था। परमाणु बम भी उसे खरोंच तक नहीं पहुंचा सका। राष्ट्रपति को बाकी हमले रोकने पर डर है। तभी डेविड को एलियन जहाज को हराने का एक तरीका सूझा। सुरक्षा कवच वाले जहाज पर गोलियों और बमों का असर नहीं होता, लेकिन अगर उसमें वायरस डाल दिया जाए तो उसका कवच खत्म हो जाएगा। अगर हम एलियन मदरशिप में वायरस डाल सकें तो सभी एलियन जहाजों और लड़ाकू विमानों के सुरक्षा कवच निष्क्रिय हो जाएंगे। अगर वे मौका पाकर हमला करें तो वे जीत सकते हैं। लेकिन उस एलियन मदरशिप में वायरस कैसे डाला जाए? सिर्फ यह एलियन फाइटर जेट ही काम आ सकता है। सुरक्षा के लिए उन्होंने इस एलियन जेट पर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बम भी लगा दिया ताकि मौका मिलते ही वे उसे मदरशिप के अंदर फोड़ सके। उन्होंने यह संदेश दुनिया भर की सेनाओं को भेज दिया, जैसे ही सुरक्षा कवच हटेगा वे जवाबी हमला करेंगे। उड़ने में सक्षम सभी लड़ाकू विमान युद्ध में शामिल हो गए। पायलट कम पड़े तो पुराने पायलटों को बुलाया गया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी खुद फाइटर जेट उड़ाकर युद्ध में हिस्सा लिया। तो क्या यह आखिरी पलटवार एक बार में सफल हो पाएगा? ये पृथ्वी पर किसी एलियन जहाज की पहली उड़ान थी, लेकिन ऐसा लगा कि यह ठीक से काम नहीं कर रहा। शुरू होते ही दीवार से जा टकराया। छोटे काले आदमी ने जोर से लीवर खींचा और एलियन जहाज तेजी से बाहर निकल गया। पूरी मानवता की उम्मीदें इसी एलियन जहाज पर टिकी थीं। जब यह बाहरी अंतरिक्ष में पहुंचा तो 500 किलोमीटर व्यास वाला एलियन का मुख्य जहाज साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे मुख्य जहाज के करीब पहुंचे, फाइटर जेट का नियंत्रण खत्म हो गया और मुख्य जहाज ने उसे अपने आप अंदर खींच लिया। इसी बीच लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा उड़ान भर चुका है। पायलटों को विदेशी युद्धपोत दिखाई दे रहे हैं। अब बस उन्हें छोटे काले के अच्छे समाचार का इंतजार है। तभी छोटे काले का यान विदेशी मात्रयान के अंदर पहुंच गया। यहाँ ऊंची इमारतें और भव्य नजारे हैं, जहाँ लाखों की संख्या में एलियंस मौजूद हैं। धीरे धीरे यान अपनी जगह पर रुक गया और डेविड ने तुरंत वायरस डालना शुरू कर दिया। कमांड सेंटर को भी जानकारी मिली और उन्होंने फाइटर जेट्स को हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। फाइटर जेट्स तुरंत अपनी फायरिंग पोजीशन पर आ गए। जैसे ही वायरस अपलोड हुआ, एलियन मदरशिप पर असर दिखने लगा। राष्ट्रपति ने तुरंत एक मिसाइल दागी जो सीधे एलियन जहाज की ओर बढ़ी। सबकी उम्मीदों के बावजूद मिसाइल फिर से सुरक्षा कवच से टकराकर रुक गई। बेकार की मौतों को रोकने के लिए फाइटर जेट्स को पीछे हटना पड़ा, लेकिन राष्ट्रपति ने एक और कोशिश करने की सोची और उन्होंने एक और मिसाइल दाग दी। और इस बार किसी को निराशा नहीं हुई। मिसाइल एलियन जहाज की सतह पर फटी, जिससे साबित हो गया कि सुरक्षा कवच गायब हो चुका है। तुरंत सभी लड़ाकू विमानों ने हमला शुरू कर दिया और मिसाइलों की बौछार कर दी। एलियन जहाज भी बाहर निकल आए और हवाई युद्ध शुरू हो गया। सुरक्षा कवच के बिना एलियन जहाज अब अजेय नहीं रहे। तभी शाओहई और उनकी टीम का मिशन पूरा हो गया। वे मदरशिप से निकलकर पृथ्वी पर लौटना चाहते थे, लेकिन फाइटर जेट फंस गया। शाओहई ने कितनी भी कोशिश की, जेट अपनी जगह से नहीं हिल पाया। वहीं जमीन पर फाइटर जेट्स लगातार एलियन शिप पर हमला कर रहे थे, लेकिन सारी मिसाइलें खत्म होने के बाद भी वे उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सके। अब एलियन शिप शहर के ऊपर पहुंच चुका था। उसकी मुख्य तोप धीरे धीरे खुल रही थी। वह उस तोप से पूरे शहर को तबाह करने वाला था। अब एकमात्र प्रभावी तरीका एलियन युद्धपोत की मुख्य तोप पर हमला करना है। राष्ट्रपति ने अपनी आखिरी मिसाइल दागी, लेकिन दुर्भाग्य से वह तोप के ढक्कन से टकराकर रुक गई। राष्ट्रपति के पास अब कोई मिसाइल नहीं बची है। ठीक उसी नाजुक पल में एक और पायलट आगे आया। उसके पास बस एक आखिरी मिसाइल बची थी, लेकिन जैसे ही वह निशाने पर पहुंचा, एक दुर्घटना हो गई। उसकी एकमात्र मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाई और वह वहीं फंस गई। एलियन मुख्य तोप को फायर करने के लिए तैयार देख पायलट ने अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला किया। वह सीधे तोप की ओर बढ़ा ताकि टक्कर मारकर उसे नष्ट कर सके। जैसे ही तोप की ऊर्जा पूरी तरह जमा हुई, विमान उससे टकरा गया। सारी ऊर्जा एक साथ मिल गई और एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा एलियन जहाज फट गया और धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। अब तरीका मिल गया है, बस एलियन जहाज की मुख्य तोप पर हमला करके उसे पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। फिर उन्होंने यह तरीका दुनिया भर की सेनाओं को बता दिया। दूसरी तरफ ब्लैक और डेविड अभी भी एलियन मदरशिप में फंसे थे। वैसे भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने आखिरी फैसला लिया और वह टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल दाग दी। मिसाइल एलियन मदरशिप की ऑब्जर्वेशन डेक से होती हुई कंट्रोल रूम में जा रुकी और 30 सेकंड के टाइमर पर सेट हो गई। तभी झटकों के साथ ब्लैक का विमान भी डॉकिंग बे से अलग हो गया। उनके पास यहाँ से निकलने के लिए केवल 30 सेकंड थे। एलियन मदरशिप के अंदर कई लड़ाकू विमानों ने शाओहेई का पीछा किया, लेकिन अपनी बेहतरीन उड़ान कला से वह मदरशिप के बंद होने से 1 सेकंड पहले ही बाहर निकल आया। उसी समय वह टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल भी फट गई, जिसके जोरदार धमाके ने मदरशिप के परखच्चे उड़ा दिए और दुनिया भर के सभी एलियन जहाज तुरंत बेकाबू हो गए।